नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा यादव। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी के ही पीलीभीत सांसद वरुण गांधी बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इस बार कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद जाहिर सी बात है बीजेपी की स्थिति बड़ी असहज सी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिरकार क्या कह दिया भाई वरुण गांधी ने। ये कोई पहला मौका नहीं जब वरुण गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कई दफा आप देख रहे हैं, पिछले कई बार से वरुण गांधी ऐसी ही बातें कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। मतलब विपक्षी पार्टी यानी विरोधी लोग अगर ऐसी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन भैया अगर अपने ही लोग ऐसा बोलने लग जाएंगे तो कैसे सफाई देंगे। लेकिन हुआ दरअसल कुछ ऐसा ही है। हाल ही में यूपी टेट की परीक्षा लीक होने के बाद में आप बखूबी जानते हैं किस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा ही रही हैं। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि वरुण गांधी ने भी यूपी टेट की परीक्षाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे। उनकी तरफ से देखिए इस बार इतनी बड़ी बात कह दी गई। वो कहते हैं कि पहले ही सरकारी नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी होती है तो परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं तो परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर परीक्षाएं हो भी गई तो इंतजार खत्म नहीं होता, क्योंकि परीक्षाएं होने के बावजूद भी नतीजे नहीं आते हैं। ऐसा ही कुछ सिलसिला लगातार चल रहा है, जिस कारण से वो कहते हैं कि 1,15,00,000 युवाओं का तो फिलहाल ग्रुप डी की भर्तियों के कारण रेलवे की सिर्फ और सिर्फ भविष्य अटका हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में बेरोजगारी के मसले पर सत्ता पक्ष की खूब घेराबंदी विपक्षी पार्टियों ने की है, लेकिन इस बार तो खुद वरुण गांधी उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने घेराबंदी की, बसपा घेराबंदी लगातार करती रही, प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी का मसला खूब उठाया, लेकिन इस बार वरुण गांधी इस बेरोजगारी के मसले को उठाते हुए बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो ये शब्द हैं उसके तो मायने दरअसल यही हैं कि वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि बीजेपी में यानी कि रोजगार के अवसर ठीक से पैदा हो नहीं रहे। लेकिन सिर्फ बेरोजगारी पर ही नहीं घेर रहे हैं। यूपी टेट परीक्षा लीक होने के मामले को लेकर भी वरुण गांधी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई मत कीजिए, छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। जो राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, क्योंकि जो भविष्य युवाओं का खराब हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो बात हुई बेरोजगारी की। परीक्षाओं को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी। इससे पहले भी आपको याद होगा जब महापंचायत 5 सितंबर को हुई थी, उसमें भी समर्थन वरुण गांधी ने दिया था। इतना ही नहीं, 12 सितंबर को 7 मांगों के लिए एक खत भी सीएम योगी आदित्यनाथ को किसानों के फेवर में वरुण गांधी ने लिखा था, जिसमें गन्ने के मूल्य की बात हो, एमएसपी की बात हो, इन तमाम मसलों को लेकर उनकी तरफ से एक खत लिखा गया था। ये बात तो हुई किसानों की, लेकिन इससे पहले भी आपको एक और तस्वीर याद होगी जिसमें किसानों ने अपनी फसल को आग लगा दी थी। उस पूरे मसले को लेकर भी उन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल पूछे थे, जबकि वो खुद सत्ता पक्ष का हिस्सा है। वो खुद पीलीभीत से सांसद हैं और बीजेपी से लगातार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो भर्तियों को लेकर भी सवाल पूछते हैं और इसके अलावा वो ये सवाल पूछते हैं कि 1,15,00,000 युवाओं के भविष्य का जो फैसला है वो कब होगा, यानी कि भर्तियां कब होंगी, क्योंकि इतना इंतजार हो चुका है कि अब तो इंतजार कर करके युवा भी थक चुके हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि वो जिस फिलहाल इलाके से चुनाव लड़ रही हैं, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर किसानों का बोलबाला है। अब ऐसे में देखिए लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है और उत्तर प्रदेश में अगर उनको अपने कद को और वर्चस्व को बरकरार रखना है तो जाहिर सी बात है उन्हें किसानों के हक की बात तो करनी ही होगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपने किसान आंदोलन में लगातार किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि 700 किसान इस सरकार के कृषि बिल के चक्कर में भेंट चढ़ गए, इसको लेकर भी वरुण गांधी की तरफ से कहा जाता है कि अगर वक्त पर फैसला ले लिया होता तो ये 700 किसान की जिंदगी जो भेंट चढ़ चुकी है ऐसा नहीं होता और वो भी अपने घरों में होते। कुल मिलाकर देखा जाए तो वरुण गांधी ही ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो बीजेपी की फजीहत करा सकती हैं।